हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। इससे पहले जो इसके इन टेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट दी मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, उसमें हमने क्या बताना है, टू बी डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो इसको हमने किस में डिजोल्व किया है, एसिटिक एसिड में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम हो गया, कितने से, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। ठीक है, अब हमें बताना है के एफ हमें गिवन है, तो हमें क्या बताना है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। जो अपना इससे पहले वाला 10 क्वेश्चन था उसमें भी बिल्कुल सेम था, लेकिन जो उसमें फॉर्मूला था वो बॉइलिंग पॉइंट का था। यहाँ जो फॉर्मूला होगा अपना फ्रीजिंग पॉइंट का होगा। तो हमें क्या पता होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, वेयर एम इज द मोलैलिटी। अब यहाँ से देखो, अपने पास जो के एफ की वैल्यू है वो है। अब यहाँ पे देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कितना डिक्रीज हुआ है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो अपनी डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.5 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 केल्विन। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू। और हमें क्या गिवन है, हमें बताना है, देखो यहाँ पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है। तो एस्कॉर्बिक एसिड को हमने एसिटिक एसिड में मिलाया है, तो जो अमाउंट है ज़्यादा किसकी है, एसिटिक एसिड की है। तो जो अपना एसिटिक एसिड होगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा अपना सोलवेंट, जिसके लिए हम नोटेशन देते हैं या तो 1 या तो ए। और जो अपना एस्कॉर्बिक एसिड होगा वो होता है अपना सोल्यूट, जिसके लिए हम नोटेशन देते हैं 2 या तो बी। अब देखो यहाँ से हम मास देखते हैं किसका कितना गिवन है। तो जो अपना एस्कॉर्बिक एसिड है, मतलब जो अपना मास ऑफ सोल्यूट है वो हमें निकालना है, तो डब्ल्यू बी हमें निकालना है। ठीक है, और जो इसका मोलर मास होगा एस्कॉर्बिक एसिड का, तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो जो इसका मास आएगा ना वो कितना आएगा, 176 ग्राम पर मोल। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्या, एम बी। जो डब्ल्यू ए है, वेट ऑफ सोलवेंट कितना गिवन है, 75 ग्राम। उसके बाद मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है, सॉरी एम ए। ठीक है, ये हमें निकालने की नीड भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं कि कितना इसका मोलर मास होगा। हम अपना जो फॉर्मूला होगा उसमें इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का निकालना चाहो तो आप निकाल के भी दे सकते हैं, CH3COOH कितना हो जाएगा, कार्बन के लिए 12, यहाँ से 3 12, एक ऑक्सीजन के लिए 16, 2 है तो 32 और साथ में 1, ये हो जाएगा अपना एसिटिक एसिड का मोलर मास। ठीक है, तो अब देखो जो इसका फॉर्मूला है इसको हम एक्सटेंड करेंगे कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। जो अपनी मोलैलिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, कि एफ एज इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हमने किससे दिखाया है, बी से। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला वो क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट को हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू भी डिवाइड बाय मोलर वेट। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, मोल्स में आएगी। उसके बाद साथ में है, नीचे है मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, यहाँ पे हमने लिखना है मास ऑफ सोलवेंट मतलब डब्ल्यू ए। और जो डब्ल्यू ए की वैल्यू है वो किस में गिवन है, हमें ग्राम्स में। तो जब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगी 0.075 किलोग्राम। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डेल्टा टी एफ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पहले हम ये निकाल लेते हैं। हमें निकालना है क्या, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू बनाएंगे तो वो किसके इक्वल होगी, देखो डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में एम बी मल्टीप्लाई में 0.075 किलोग्राम और डिवाइड बाई किसके आ जाएगा, के एफ के डिवाइड बाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये वैल्यू थी अपनी किस में थी, मोल्स में थी। अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू है डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी अपनी,
1.5 केल्विन। उसके बाद जो मोलर मास है किसका सोल्यूट का वो कितना आया था 176 ग्राम पर मोल। उसके बाद क्या है अपना सिंपल 0.075 किलोग्राम। उसके बाद देखो जो अपना के एफ है, के एफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ केल्विन से केल्विन कैंसल, किलोग्राम से किलोग्राम, मोल से ये कैंसिल। तो यहाँ पे जो अपना मास आएगा वो किस में बचेगा, ग्राम्स में बचेगा। तो ये जो वैल्यू है जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.08 ग्राम्स। सिंपल हमें क्या करना है कि जो फॉर्मूला है ना जो इसमें गिवन मिलता है उसके हिसाब से अपने फॉर्मूलेज आगे एक्सटेंड करते चलना है, तो जो अपना आंसर है वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट 11 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।